उदयपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर आंगनबाड़ी कर्मचारियों का प्रदर्शन, सेंटर पर ताला लगाने की दी चेतावनी, राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग। राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ग्राम साथिनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को सरकार और विभाग के सामने रख रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। अखिल राजस्थान महिला और बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने उदयपुर में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। संयुक्त कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष लक्ष्मी खैर ने बताया कि विभाग ने उन्हें 10 से 15 दिनों में समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया था। इसमें नियमितीकरण, मानदेय में वृद्धि और ग्रेजुएटी पेंशन जैसे बड़े मुद्दों पर नीतिगत निर्णय लेने की बात कही गई थी। वार्ता के बाद भी विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सरकारी अनदेखी से नाराज होकर संगठन ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। अब भी मांग पूरी नहीं होने पर पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मी कार्य बहिष्कार करेंगे। कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों का एक मांग पत्र भी जारी किया है। इसमें सबसे प्रमुख मांग कुम्हेर परियोजना में ठेका प्रथा को पूरी तरह बंद करने और पिछले कार्यकाल का ऑडिट कराने की है। इस परियोजना के कर्मचारियों का पिछले 9 महीनों का मानदेय बकाया है, जिसे तुरंत भुगतान करने की मांग की गई है। इसके अलावा कोटा चेचट परियोजना समेत कई अन्य जगहों पर भी 1 साल से भुगतान अटका हुआ है। आंगनबाड़ी कर्मियों ने मांग की है कि उनसे BLO, चुनाव कार्य, जनगणना और सैनिटरी नैपकिन का ऑनलाइन वितरण जैसे गैर ICDS काम करवाना पूरी तरह बंद किया जाए। इसके साथ ही बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार सेवा मुक्त हो चुके कर्मियों को 1 अप्रैल 2025 से ग्रेच्युटी का भुगतान तुरंत आदेश जारी कर दिया जाए। संगठन की मांग है कि जब तक कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाता, तब तक कोर्ट के फैसले के आधार पर कम से कम 20 से 25 हजार रूपए न्यूनतम मजदूरी दी जाए। रिटायरमेंट पर एक मुश्त 10 लाख रुपए नगद और पेंशन की सुविधा मिले, जो आखिर मानदेय के 50% से कम हो। साथ ही मध्य प्रदेश की तर्ज पर मानदेय बढ़ाने और बकाया एरियर देने की मांग भी उठाई गई है। ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन किराए का भुगतान भी पिछले 1 साल से विभाग ने नहीं किया है। इस वजह से कई कार्यकर्ता अपनी जेब से किराया भरने को मजबूर है। इसके अलावा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने और महिला पर्यवेक्षकों के खाली पदों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भरने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। लक्ष्मी रेगर है, उदयपुर जिले की अध्यक्ष हूँ और हमारे सरकार से प्रमुख मांग यह है कि हमको नियमितीकरण किया जाए और एक ये हमारे पेंशन दी जाए, 10 लाख की ग्रेजुएटी दी जाए और जो बहनें अभी खाली हाथ लौटी है उनको जल्द से 10 लाख की ग्रेजुएटी दी जाए, पेंशन दी जाए, नियमितीकरण दिया जाए। और हमने जो ECC का अभी सरकार ने हमसे डेटा लिया था, उन बहनों को हम ही से लिया जाए, कार्यकर्ता से लिया जाए, ECC का कोर्स हम ही से कराया जाए। ECC में हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं बहुत सारी है हमारे विभाग में, ऑल राजस्थान में ECC का। तो सरकार हमसे यही हमको ये करवाए, ये कोर्स करवाए और उनको हमें ही लगवाए इसमें, क्योंकि अब अदर की क्यों लगाएगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सरकार हमारी बात सुने और हम जब तक हमारी सरकार बात नहीं सुनेगी तो विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा और आंगनबाड़ी पे ताला रहेगा। हम सरकार को हम झुका के रहेंगे, क्योंकि सरकार हमारी बातें सुनती नहीं है और नीची कड़ी के हम काम करने वाले हैं। हमारी आवाज़ सरकार तक जानी चाहिए, हमको परमानेंट किया जाए, हमारी आवाज़ सुनो सरकार। हम महिला कर्मी है, हम बोलते नहीं है तो हम क्या, अब दुर्गा रूप धारण कर लिया, हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारे हड़ताल पीछे नहीं रहेंगे हम। और आने वाले चुनाव में हम है ना सरकार को झुका के रखेंगे और अपने एक आंगनवाड़ी पंचायत पे, एक केंद्र पर, एक पंचायत की हम 15 कार्यकर्ता है, हम आपका वोट बैलेंस बिगाड़ के रख देंगे जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी। हम महिला कर्मी है, हम महिला है, जब आग नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, उनका वोट बिगाड़ के रूप धारण कर लिया, अब तो हम हटेंगे नहीं। और हमारी प्रमुख मांग सर, हमें नियमितीकरण किया जाए, हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। हमारी बहनें बहुत आक्रोशित है, बाहर देख लो आप।